हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिक्स में भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना के संदर्भ में। प्रस्तावना तो किसी भी एक्ट या कहे तो कानून का प्रारंभ प्रस्तावना से होता है, इसलिए प्रस्तावना को संविधान का प्रवेश द्वार कहा जाता है और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना या कहे तो उद्देशिका किसी भी राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए उस राष्ट्र के लोगों में भाईचारे को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, और अखंडता और एकता को बनाए रखती है प्रस्तावना। ठीक है, तो देखो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का जो स्रोत लिया गया है वो कहां से लिया गया है? वो लिया गया है अमेरिका से। कहां से लिया गया है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना का स्रोत अमेरिका से लिया गया है और जो भाषा ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, और हम प्रस्तावना के लिए जो प्रेरित हुए हैं वो प्रेरित हुए हैं संयुक्त राष्ट्र के चार्टर से। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर से हम प्रस्तावना के लिए प्रेरित हुए हैं। ठीक है, और फिर बात करें 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जब संविधान सभा के वरिष्ठ जो व्यक्ति थे सच्चिदानंद, उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का। और दूसरी जो बैठक हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। प्रथम तो 9 दिसंबर को और दूसरी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और तृतीय जो बैठक हुई थी वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका का प्रस्ताव संविधान के समक्ष रखा और 22 जनवरी कब है? 22 जनवरी 1947 को जो प्रस्तावना थी उसको संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। तो उद्देशिका का जो प्रस्ताव रखा था वो तो तृतीय बैठक में यानी कि 13 दिसंबर 1946 को रखा था संविधान सभा के समक्ष, और 22 जनवरी 1947 को उसे स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना पर कुछ कमेंट्स हैं, कुछ तथ्य हैं, उनको हम देखते हैं। कुछ कथन हैं तो देखते हैं कौन कौन से कथन हैं, कमेंट्स हैं। तो एक है के एम मुंशी का। किसका है? के एम मुंशी का। के एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के संविधान की जन्म कुंडली है। के एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की जन्म कुंडली है, या कहे तो भविष्यफल है, या कहे तो राशिफल है। ये किसने कहा था? ये के एम मुंशी। ये कथन है के एम मुंशी का। ठीक है, इसके अलावा पालकीवाले के अनुसार प्रस्तावना किसी भी संविधान का परिचय पत्र है। पालकीवाला के अनुसार प्रस्तावना संविधान का क्या है? परिचय पत्र है। तो प्रस्तावना किसी भी संविधान के लिए एक परिचय के रूप में ही काम करती है। ठीक है, इसके अलावा अर्नेस्ट के अनुसार प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है। क्या है? प्रस्तावना संविधान का क्या है? कुंजी नोट है। तो अर्नेस्ट के अनुसार प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है। ठीक है, इसके अलावा ठाकुरदास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना संविधान का परिचय और कुंजी है। प्रस्तावना ठाकुरदास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना
संविधान का कुंजी व आत्मा। प्रस्तावना संविधान की कुंजी व आत्मा है। यानी कि के मुंशी का जो कमेंट है वो क्या है, प्रस्तावना किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की जन्म कुंडली या क्या तो राशि बल या क्या तो भविष्य बल है। इसके अलावा एन पालकेवाला का क्या कमेंट है, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ठीक है, इसके अलावा अर्नेस्ट का क्या कमेंट है, प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है। इसके अलावा ठाकुरदास भार्गव, प्रस्तावना किसी भी संविधान की कुंजी या आत्मा है। ठीक है, यह तथ्य कथन कमेंट्स हैं। ठीक है, जो कि के मुंशी का है, एन ए पालकेवाला का है, और अर्नेस्ट का है, और ठाकुरदास भार्गव का है। इसके अलावा प्रस्तावना के 4 घटक है या कहे तो 4 तत्व हैं। उन तत्वों को देखिए तो देखो कितने तत्व हैं, 4 तत्व हैं। देखो एक तो भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत है, भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत। तो भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है, क्या है, तो भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत भारतीय लोग हैं। इसलिए प्रस्ताव में प्रारंभ में कहा गया है कि हम भारत के लोग। तो भारतीय संविधान की शक्ति का जो स्रोत है वो भारत के लोग हैं, इंडियंस पीपल है। ठीक है, इसके अलावा संविधान की प्रकृति, इसमें घोषणा की गई है कि संविधान की जो प्रकृति है जो क्या है, लोकतांत्रिक है। हमारा जो भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक है, पंथ निरपेक्ष है, समाजवाद है। तो इसमें क्या घोषणा की गई है कि भारत जो राष्ट्र है वो क्या है, लोकतांत्रिक, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष है। ठीक है, तो भारत की यह प्रकृति है, समाजवाद की, पंथ निरपेक्ष की, ठीक है, लोकतांत्रिक और संप्रभु। ठीक है, इसके अलावा इसमें यह भी घोषणा की गई है कि प्रस्तावना किसी भी नागरिक की समानता, स्वतंत्रता और न्याय को सुरक्षित करती है। प्रस्तावना किसी भी व्यक्ति के स्वतंत्रता, समानता और न्याय को सुरक्षित करती है। ठीक है, और इसके अलावा चौथे तत्व की बात करें तो प्रस्तावना में जो संविधान पारित हुआ था उस डेट का उल्लेख भी किया गया है। प्रस्तावना में जो संविधान पारित हुआ था उस डेट का उल्लेख भी किया गया है प्रस्तावना में। तो वो पारित होने वाली जो डेट थी वो क्या थी, वो थी 26 नवंबर। भारतीय संविधान कब पारित हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो ये 4 तत्व हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट पार्ट में बात करने वाले हैं जो संविधान के जो प्रमुख स्रोत हैं, भारतीय संविधान के जो प्रमुख स्रोत हैं उन स्रोतों के बारे में।